जो देश का जो राम है उसको रावण कह रहा है मोदी। तो ऐसे मोदी सरकार को हम लोग काफ़ी विरोध करते हैं और उसी विरोध के रूप में हम लोग यहाँ गांधी जी के मूर्ति के सामने आए हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, पीछे जाइए ना, पीछे जाके करिए ना। मोदी हाय हाय। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का और सारे के सारे लीडरों को, सारे के सारे विपक्ष को जो परेशान किया रहा है, उस परेशानी के लिए हम यहाँ सड़क पे आए हैं। ये हार मान चुका है, बेचैन है, इसलिए बेचैनी में ये बातों का ये चयन नहीं कर पाते हैं कि कौन शब्द ये ठीक है नहीं है। स्वाभाविक है, उनके मन में सपना था कि अभी हम 20 बरस और रहेंगे। वो लगता है कि 10 बरस के कुछ दिन पहले ही कहीं इनका गति न ससर जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के ऊपर दिए गए बयान के खिलाफ जो है पटना में जेपी गोलंबर से लेकर गांधी मूर्ति तक प्रदर्शन किया। आप वीडियो में तस्वीर में खुद देख रहे हैं। उनका प्रदर्शन जो है भाजपा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ है। आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साफ साफ आरोप है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को लोग रावण बता रहे हैं, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। आखिर ये जो भारत के नेता के बारे में, विपक्ष के नेता के बारे में इतना क्यों बोला जा रहा है, जरा सुनिए कांग्रेस के कई नेताओं ने क्या कुछ प्रदर्शन के बाद कहा है। उन्होंने कहा कि ये रावण है, ये उदाहरण, ये जो कुछ रावण के अवतार है राहुल गांधी जी के बारे में। इसीलिए हम लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया है। और हम समझते हैं कि हम लोगों को भी थोड़ा सा ये आ जाता है कि वो आदमी इतना संतुलन खो चुका है, वो पार्टी के लीडर, उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोले नहीं बोले। इसका कोई संतुलन उनमें नहीं है, न सोच है। आप देखे होंगे कि तीनों स्टेट में चुनाव होने की संभावना तुरंत होने वाली है और वहाँ उनके पैर उखड़ चुके हैं। और इसीलिए पहला इतिहास में है कि कैबिनेट मिनिस्टर को किसी स्टेट के जो ऑलरेडी जो नेता हैं, जो वहाँ से जीते हुए हैं, उन तमाम लोगों को हटाकर वहाँ के कैबिनेट मंत्री को यहाँ मंत्री एमएलए में लड़ाना, ये पहली घटना है हिंदुस्तान की। एक्सेप्शनल कहीं हुआ हो तो हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हार मान चुका है, बेचैन है। इसलिए बेचैनी में ये बातों का ये चयन नहीं कर पाते हैं कि कौन शब्द ये ठीक है नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन लोगों का राज जाने वाला है। और हम समझते हैं कि जो देश की जो हालात है वो स्वाभाविक है, उनके मन में सपना था कि अभी हम 20 बरस और रहेंगे। वो लगता है कि 10 बरस के कुछ दिन पहले ही कहीं इनका गति न ससर जाए। इसलिए कि देश में बहुत बड़ी चीज़ें चल रही है, आंदोलन चल रहा है। आप देखेंगे आरक्षण के मामला हो कि कुछ मामला हो, सब वो पिछड़ गए, उसको रात में नींद नहीं आती है। इसलिए ये अनबैलेंस है, इसलिए अनबैलेंस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके इस शब्दों का हम लोग निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको बुद्धि दे कि वो ठीक ठाक बोल सकें और अनबैलेंस नहीं हो। जीत हार होती रहती है, उनको कोई आप इस बार जिताने वाला नहीं। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम कृपानाथ पाठक है। हम पूर्व राजस्व मंत्री बिहार सरकार और 13 वर्ष लेजिस्लेटर रहे, 3 बार मंत्री रहे। अभी कांग्रेस के इन लोगों के साथ हम लोग हमारे वरिष्ठ नेता है। इसलिए इस देश में जो अघोषित आपातकाल का दौर चल रहा है, इस देश में जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार को चलाने का काम किया जा रहा है, इस देश में जो दमनकारी नीति से जो देश को चलाया जा रहा है, उसके विरोध में हम सड़क पे हैं। और हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी, बिहार कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से पूरे प्रदेश में इस दमनकारी सरकार का विरोध करने के लिए उतरी है। और हम लगातार सड़क पर बने हुए हैं और जनता के बीच में एक जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये सरकार 2024 में फिर वापस आ गई तो जो आपातकाल की जैसी स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति इस देश में हो जाएगी। तो उसको दूर करने के लिए, इस देश में आज़ादी फिर से दिलाने के लिए, इस देश में जो अघोषित आपातकाल है उससे आज़ाद करने के लिए हम सड़क पर हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है देश ने माफ़ कर दिया था हमें, वो बहुत बीती बात हो गई। लेकिन आज जिस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का और सारे के सारे लीडरों को, सारे के सारे विपक्ष को जो परेशान किया रहा है, उस परेशानी के लिए हम यहाँ सड़क पे आए हैं और उसको दूर करेंगे। जो देश का जो राम है उसको रावण कह रहा है मोदी।
तो ऐसे मोदी सरकार को हम लोग काफ़ी विरोध करते हैं और उसी विरोध के रूप में हम लोग यहाँ गांधी जी के मूर्ति के सामने आए हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं कि जो मोदी जी ने ये जो बेसिकली जो आवाज़ उठाया, एक प्रधानमंत्री देश के मुंह से ऐसे आवाज़ हमें सुनाई को मिलता है, ये देश पता चल रहा है कि मोदी जी पूरी तरह से हारे हुए हताश हैं। इनके विरोध में हम लोग सड़क पर हैं और पूरी तरह से संघर्ष करेंगे और गद्दी से उतार के ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नेताओं को सुना है, उनका साफ साफ कहना था कि बीजेपी की सरकार 2024 में अब आनी नहीं है, दोबारा जानी है। जो सपना देख रहे थे कि 2050 तक शासन करेंगे, लंबे वक्त तक शासन करेंगे, अब इनकी विदाई तय है, जनता समझ चुकी है। अब ये लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, बिना मतलब का बात बोल रहे हैं, घबराहट में हैं और इनको डर सता रही कि मेरी सरकार जाने वाली है। तो आपने कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को भी देखा है, बयानों को भी सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।